जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रुक जाइए, अभी आप सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले प्रश्नों की सीरीज को देखिए, प्रश्न कैसे हैं, तब आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। आइए एक एक प्रश्नों को समझते हैं और डिस्कस करते हैं ईवीएस के कुछ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? क्या टुंड्रा जियोम में, सवाना जियोम में, मरुस्थलीय जियोम में या सागरीय जियोम में? आप सभी लोग जानते हैं जो अल्पाइन नामक है वनस्पति वो टुंड्रा बायोम में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा बायोम में पाई जाती है। प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगेगी हमें बाद में कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, कैम्पोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? क्या शीतोष्ण घास बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम या उष्णकटिबंधीय घास बायोम में? आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पाई जाती है? विकल्प नंबर 2 में पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। कह रहा है, कुंजवन कहाँ वितरित है? क्या साइबेरिया में, क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, या उत्तरी अफ्रीका में, या अरबों में? तो कुंजीवन जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? आप सभी लोग जानते हो, तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वो है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? क्या ज्वार होता है, क्या जलीय प्रवाह होता है, या जीवाश्म ईंधन होता है, या सौर विकिरण होता है? तो देखिए, परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करने पर तो सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? विकल्प नंबर 4 सौरवीय विकिरण का होता है। उम्मीद करते हैं बातों क्लियर हो रही होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 125 नंबर प्रश्न के बारे में और अच्छे से समझते हैं। प्रश्न है, कह रहा, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? क्या पराबैंगनी किरणों से, या अदृश्य प्रकाश की किरणें से, या अवरक्त किरणों से, या दीर्घ तरंगों से? आप सभी लोग जानते हो किससे करता है? तो ये जो करता है वो दीर्घ तरंगों से करता है। किससे करता है? ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ तरंगों से। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है अवरुक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण और पराबैंगनी किरणों के कारण। आप सभी लोग जानते हो किसके कारण? क्लोरीन के कारण त्वचा जल जाती, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न है, कह रहा, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है? वनों के कटने के कारण, मरुस्थलों के कारण, विकिरण के कारण, या मृदा प्रदूषण के कारण? तो मनुष्यों के जो जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय विकिरण के कारण है। किसके कारण? विकिरण के कारण है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, कह रहा है, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, प्रश्नों की श्रृंखला को। कह रहा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है क्या 20 मार्च को, 5 जून को, या 16 सितंबर को, या 10 दिसंबर को? तो आप सभी लोग जानते हो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, यानी प्रश्न जो है वो 129 प्रश्नों की बात करते हैं, यानी प्रश्नों की श्रृंखला को समझते हैं। अगला प्रश्न है और कह रहा है,
ज़रा मेरी बातों को ध्यान से समझिए और समझिए इस प्रश्नों की श्रृंखला को। कह रहे हैं अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर ज़रा क्या है इसके बारे में समझिए कि बात है, और वो प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर है, भारत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियानिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में, नागपुर में, जमशेदपुर में, रांची में? आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, बिहार में, तमिलनाडु में, असम में? दाची गाम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 131 प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी, झांसी, सीतापुर, लखनऊ? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है 132 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है 132 नंबर का। अगला प्रश्न जो 132 नंबर है वो चल रहा है, कह रहा चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या चमोली से, देहरादून से, नैनीताल से, लखीमपुर से? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आप जानते हैं चमोली से हुई थी। भारत की मानक समय लिया जाता है इलाहाबाद से, देहरादून से, भोपाल से, पुणे से। तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, फसलों को सर्वाधिक हानि पहुँचाने वाला जीव है? क्या सांप है, केचुआ है, चूहा है या चींटी है? तो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला जो है जीव वो कौन सा है? चूहा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं? वो है क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। कह रहा है भारत में हरित क्रांति का श्रेय श्री गणेश किस वर्ष हुआ था? श्री गणेश किस वर्ष हुआ था? या 1950 को, या 1960 को, 1965 को, 1970 को? आप सभी लोग जानते हैं ये हुआ था 1960 को। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुदाब पर, तापमान पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर या जल चक्र पर? आप सभी लोग जानते हो किस पर निर्भर करती है? वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 12, 9, 15, 18? तो आप सभी लोग जानते हैं कितने वर्षों में किया गया? 15 वर्षों में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगली बात समझने का प्रयास करते हैं। आइए प्रश्न है, बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न है, कह रहा विश्व प्रसिद्ध अंगोर ऊन प्राप्त होता है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, याक से? अंगोर ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त होता है। किससे? खरगोश से। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी में? आप सभी लगते हो गोल्डन राइस जो होता है विटामिन ए में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कह रहा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ती है? क्षोभ मंडल में, या आयन मंडल में, या समताप मंडल में, या समताप मंडल में? तो आप सभी लोग जानते हो समताप मंडल में उड़ती है। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। कह रहा वह रेखा जो अक्षांशों से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है। तो 23.5 उत्तरी, 66 23.5 दक्षिणी, 23.5 पश्चिमी? तो आप सभी लोग जानते हो जो है ये 23.5 दक्षिणी जो रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा फसलों का अध्ययन कहलाता है सेक्स विज्ञान, या सृजनकी, या वनवर्धनी, या सेरीकल्चर? तो सेक्स विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
143 के बारे में और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं 43-44 के बारे में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या 1982 में या 1986 में या 1990 में या 1992 में? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य सरकारों एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, या राज्यपाल होता है, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है? तो राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो क्या होता है? राज्यपाल होता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसे ही प्रश्न आपसे लाते रहें और पूछते रहें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग, गांधी सुरंग, मिंकी सुरंग, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी जो है वो सड़क सुरंग जो है वो जवाहर सुरंग के नाम से जवाहर सुरंग है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सरोजिनी नायडू निम्न में से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? हिमाचल प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। तो आप सभी लोग जानते हो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी और वह उत्तर प्रदेश की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर कौन सा है? यह है 47 की बात करते हैं। कह रहा समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वोचित उपयुक्त है? दायित्व कार्य, मौखिक कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या निर्धारित? आप सभी लोग जानते हैं इसमें मौखिक कार्य सबसे अधिक प्रभावशाली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1949 में या 1950 में, 1952 में, 1953 में? पहली बार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था पहली बार चुनाव। आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? क्या सहभागिता, जागरूकता, विशेष अभियान या भाईचारा बंधुता? तो कौन सा नहीं है? आप सबको पता है, तो ये भाईचारा बंधुता पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि? तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों को कहानियों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए कहानी विधि ही सबसे अधिक प्रभावशाली विधि मानी जाती है। आपको मेरे द्वारा ये प्रश्नों की सीरीज जो मैंने आज आपको कंटेंट्स दिया सुपर 30 के नाम से, वो आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।